अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि कैलकुलेटर के बगैर बड़ी वैल्यूज़ का क्यूब कैसे लिया जा सकता है ताकि आपको किसी भी टेस्ट या फिर किसी भी एग्ज़ाम में बड़ी वैल्यू का क्यूब लेना पड़े तो कैलकुलेटर ना होने की सूरत में भी आपको कोई परेशानी ना हो। वीडियो में जाने से पहले जो व्यूवर्स हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 डिजिट्स वाली वैल्यू का क्यूब लेना सीखते हैं। हम लेट करते हैं कि हमने लेना है 43 का क्यूब। इसे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले पार्ट में हमने लिखना है 4 का क्यूब और लास्ट वाले पार्ट में हमने लिखना है 3 का क्यूब। ये 2 पार्ट्स रह गए हमारे पास। अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई बाय करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। इधर हम लिख देंगे 36। अब हमने 36 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आ जाता है 144। और अब हमने 36 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आ जाता है 108। अब यहाँ पे हमने 4 का क्यूब लेना है। 4 का क्यूब होता है 64। फिर आगे इसी तरह 144, फिर आगे 108, आगे 3 का क्यूब है, ये हमारे पास आ जाना है 27। अब हमने सबको इकट्ठा करना है। क्योंकि इसमें 2 वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू को हमने अगली वैल्यू में प्लस कर देना होता है तो हम पहली वैल्यू का जो पार्ट है वो 7 लिखते हैं। 2 को इसमें प्लस करना है, ये हमारे पास आ जाता है 110। यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाता है और 11 को हमने अगली वैल्यू में प्लस करना है तो ये हमारे पास आ जाता है 155। 55 का हमने 5 लिख लेना है और 15 को हमने 64 में प्लस कर लेना है तो ये हमारे पास आ जाता है 79। तो आगे इसी तरह हमने 79 लिख लेना है। अब ये हमारे पास 43 का क्यूब आ गया है। अब हम इसे कैलकुलेटर से प्रूव करते हैं। तो जी अब हमारे पास कैलकुलेटर आ चुका है। हम लेते हैं 43 का क्यूब। तो ये देखिए हमारे पास 43 का क्यूब 79507, यहाँ पे भी 79507। अब हम अगली वैल्यू पे चलते हैं। अब हम लेते हैं 86 का क्यूब। 86 क्यूब, इसको भी हमने बिल्कुल उसी तरह 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 2 3 और लास्ट पे 4। इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट में हमने लिखना है 8 क्यूब और लास्ट वाले पार्ट में हमने लिखना है 6 क्यूब। अब सबको हमने मल्टीप्लाई करना है। 8 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 3। 8 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाता है हमारे पास 48 और 48 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाता है हमारे पास 144। अब हमने 144 को मल्टीप्लाई करना है 8 से भी और 6 से भी। 8 से मल्टीप्लाई करने पर हम इस खाने पे लिख लेते हैं और 6 से मल्टीप्लाई करने से हम इस पार्ट में लिख लेते हैं। 144 को 8 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाता है 1152 और 144 को 6 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाता है 864। बिल्कुल आगे इसी तरह 8 का क्यूब हमारे पास आ जाता है 512। आगे फिर उसी तरह 1152, फिर 864
और फिर हमारे पास 6 का क्यूब आ जाता है 260। अब हमने सबको इकट्ठा करना है। यहाँ पे 6 का हम पहला पार्ट लिख लेते हैं, फिर जो 21 है उसे हमने प्लस कर लेना है 864 में, तो ये हमारे पास आ जाता है 885 में हमने यहाँ पे 5 पुट कर लेना है और 88 को हमने अगली वैल्यू में प्लस कर लेना है। 88 प्लस 1152 हमारे पास आता है 1240। 1240 में हमने 0 जो है वो पुट कर लेना है और 124 को हमने अगली वैल्यू में प्लस कर लेना है। 512 प्लस 124 हमारे पास आता है 636। तो 636 हमने यहाँ पे पुट कर लेना है, तो 86 का क्यूब हमारे पास आ जाता है 6360506। अब हम इसे कैलकुलेटर से प्रूव करते हैं। जी हमारे पास कैलकुलेटर आ चुका है और हमने लेना है 86 का क्यूब। तो ये देखें यहाँ पे भी 636056, 636056। सो लेट अब हम अगली वैल्यू पे चलते हैं। सो अब हम 3 डिजिट्स वाली वैल्यू का क्यूब लेना सीखते हैं। 3 डिजिट्स वाली वैल्यू का जब क्यूब लेते हैं तो उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये देखें पहला पार्ट हमने कंसीडर किया है 12 है और दूसरा पार्ट 2 है। फिर हमने इसी तरह 4 लाइंस लगानी है। पहली लाइन पे हमने पहले पार्ट का क्यूब लिखना है, लास्ट पार्ट पे हमने 2 का क्यूब लिखना है और फिर हमने पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को मल्टीप्लाई करना है और फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। 12 मल्टीप्लाई बाय 2 आता है 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आता है 72 हमारे पास आता है। अब हमने 72 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आता है 8, 6 और 4। अब हमने 72 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आता है 144। फिर इसी तरह 12 क्यूब हमारे पास आता है 1728 और फिर इसी तरह 864 और फिर 144 और 2 क्यूब हमारे पास आता है 8। अब हमने सबको इकट्ठा करना है। यहाँ पे a की वैल्यू है 8 लिख लिया हमने, यहाँ पे 3 वैल्यू हैं, तो इनमें से पहली वाली लास्ट वाली वैल्यू को हमने लिख लेना है 4 और 14 को अगली वाली वैल्यू में हमने प्लस कर देना है। तो 864 प्लस 14 हमारे पास आता है 878। इसमें से हमने 8 लिखना है और 87 को अगली वैल्यू में प्लस करना है, तो 1728 प्लस 87 हमारे पास आता है 1815। तो फिर 1815 को हमने यहाँ पे पुट कर लेना है, तो ये हमारे पास आता है 122 का क्यूब, यानी 1815848। अब हम इसे कैलकुलेटर से प्रूव करते हैं। तो जी अब हमारे पास कैलकुलेटर आ चुका है। हमने लेना है 122 का क्यूब। तो ये देखें हमारे पास बिल्कुल वही आंसर आया है 1815844, 1815844। सो प्रूव डैट इसका यही आंसर है। तो अब हम अगली वैल्यू पे चलते हैं। सो अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमने अब क्यूब लेना है 146 का। 146 क्यूब इज़ इक्वल टू, इसे भी उसी तरह हमने सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला पार्ट हमारे पास
14 और सेकंड पार्ट है हमारे पास 6। इसके बाद हमने 4 लाइंस लगानी है, 1 2 3 एंड लास्ट 4। फर्स्ट लाइन पे हमने फर्स्ट पार्ट यानी 14 का क्यूब लेना है और लास्ट लाइन पे हमने सेकंड पार्ट यानी 6 का क्यूब लेना है। फिर हमने 14 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आता है 84 और 84 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आता है 252। 252 को हमने 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आता है 3528। और अब हमने 252 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आता है 1512। फिर हमने 14 का क्यूब लेना है, जो हमारे पास आता है 2744। फिर आगे इसी तरह 3528, फिर 1512, फिर 6 का क्यूब हमारे पास आता है 216। फिर हमने सबको इकट्ठा कर लेना है। यहाँ पे चूँकि 3 वैल्यूज़ हैं, इनमें से लास्ट पार्ट को हमने नीचे पुट कर लेना है। 21 को हमने अगली वैल्यू में प्लस कर लेना है, तो 15 और 12 प्लस 21 हमारे पास आता है 1533। इसमें से हमने 3 पुट कर लेना है और 153 को अगली वैल्यू में हमने प्लस कर लेना है, तो 3528 प्लस 153 हमारे पास आता है 3681। यहाँ से हमने 1 पुट कर लेना है और 368 को हमने अगली वैल्यू में प्लस कर लेना है, तो 2744 में 368 प्लस करें तो ये हमारे पास आता है 3112। अब इस 31 और 12 को हमने नीचे पुट कर लेना है, 3112। अब हम ये कैलकुलेटर से प्रूव करेंगे कि 146 का क्यूब आता है 3112136। तो जी अब हमारे पास कैलकुलेटर आ चुका है। हमने 146 का क्यूब मालूम करना है, तो ये हमारे पास आता है 3112 और यहाँ पे भी 3112 सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें।